नमस्कार। आज एक और फिर से हम डिस्कस करेंगे 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज हम पॉलिटी के डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम्स में जो है हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस 100 200 क्वेश्चन की आपके साथ आपके लिए एक साथ आएँ, तो आपको जो है टारगेट पूरा करना पड़ेगा। टारगेट है 500+ लाइक्स का। 500+ लाइक्स आप कवर कीजिए और आपको जो है वो अगली वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 500 लाइक्स की आज कंडीशन ये रखी गई है कि जो भी सेक्शन आप कहेंगे वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, बस बशर्ते आपको 500+ लाइक्स जो है यहाँ पर लाने हैं विद इन 1 डे। क्वेश्चन नंबर 151 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फंडामेंटल राइट्स आर एंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस अधिकार से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है? तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 जो है ये बात करता है। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस इज रिड्यूस्ड विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। तो राष्ट्रपति की किस क्षमा शक्ति के तहत जो है वो सजा की अवधि को जो है वो घटाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 152 का जो है वो ऑप्शन बी रेमिशन जो है वो सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का रेमिशन सही आंसर है। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन है 1976 जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, विच स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेशन। तो द्विसदनीय जो है विधायिका किस राज्य में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 103 की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन बी राजस्थान जो है वो सही आंसर है। राजस्थान में बाइकैमरल लेजिस्लेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। आपको पता है प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करने से पहले उनकी ओथ होती है, तो ये ओथ जो है कंडक्ट करवाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फीचर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। 142 में पूछा गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज। तो जो सार्वतंत्रिक जो व्यवस्था मताधिकार है वो क्या कहता है कि भारत कैसा देश है? 42 क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, द आइटम ऑफ एजुकेशन बिलोंग टू द। तो शिक्षा जो है वो कौन सी लिस्ट में रखी गई है? शिक्षा को जो है वो ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट में जो है वो रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। 44 देखिए, हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो भारत संघ में नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? तो भारत संघ में नए राज्य अगर बनाना हो तो उसको स्वीकृति पार्लियामेंट के द्वारा दी जाती है, संसद। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 45 में पूछा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 45 का ऑप्शन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सही आंसर है। इसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू होम। तो प्रेसिडेंट ने अगर ओथ लेनी है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाई जाएगी, और प्रेसिडेंट ने अगर अपना रेजिग्नेशन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देगा। ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट सही आंसर होगा। 47 में पूछा गया है, हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्री परिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उनकी चेयर मीटिंग को चेयर कौन करता है? 47 का ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर जो है वो सही आंसर होगा। 48 में पूछा गया है, हु इज दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? 48 का जो है वो ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इंडियन पार्लियामेंट इज। तो भारत का जो संसद है वो कैसा है? 49 का ऑप्शन है बाई कैमरल जो है वो द्विसदनीय है, इसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर को जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट को जो है वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हु विच टू स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। तो इनमें से कौन से ऐसे दो राज्य हैं जिनका कॉमन हाई कोर्ट है? तो कॉमन हाई कोर्ट किसका है? यहाँ पर हरियाणा और पंजाब का जो है वो कॉमन हाई कोर्ट है। कहाँ पर है ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज़ प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो भारत में प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कितनी बार घोषित की गई है? तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसकी घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। 52 का ऑप्शन है नेवर जो है वो सही आंसर होगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हु वॉज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज। तो बिना दल की जो प्रजातंत्र है उसके पक्ष में कौन था? तो ये बात कही गई थी JP नारायण के द्वारा। ऑप्शन है JP नारायण सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। जब नहीं है आपसे पूछा गया है तो 47 की बात करेंगे तो ऑप्शन डी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में नहीं आता है। 48 में देखिए हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, अब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखिए कि इनको कौन इलेक्ट करता है। यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन सी एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्यों से निर्मित एक निर्वाचन मंडल। ऑप्शन सी सही आंसर है। 49 देखिए द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल्स अंडर। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके पास होती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करेंगे तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है मूल क्षेत्राधिकार सही आंसर होगा। 50 देखिए, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको ध्यान से देख लीजिएगा। 50 देखिए द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर आर सब्जेक्ट टू अप्रूव्ड बाय। तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल सही आंसर होगा। 51 में पूछा गया है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कौन सी लिस्ट में आता है, पब्लिक हेल्थ हो गया और सैनिटेशन हो गया। तो ये 51 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। अभी हमने एजुकेशन पढ़ा कि कंकरेंट लिस्ट में आता है। 52 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किस शहरी स्थानीय स्वशासन इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो है वो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 में पूछा गया है फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन किया गया। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पूछा था, अगर आपने कमेंट करके नहीं बताया तो जल्दी से बता दीजिए। अब फाइनेंस कमीशन की बात की है तो फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के तहत आता है, 280 आर्टिकल के तहत आता है। 54 में पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम। तो भारत के संविधान ने कार्य करना स्टार्ट किया था कब से। 54 का जो है वो ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 जो है वो सही आंसर होगा। 55 में पूछा गया है द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ पर शामिल की गई हैं। 55 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो सेकंड लॉ द्वितीय विधि अधिकारी के रूप में किसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन डी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सही आंसर होगा SGI, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द लोकसभा। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने लोगों को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। 57 का ऑप्शन बी 2 होगा, परंतु अब एंग्लो इंडियंस के मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट नहीं किया जाता, परंतु ये पुराना क्वेश्चन है उस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा इज डेजिग्नेटेड एज। तो लोकसभा का सभापति जो है वो किसके पदनामित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी स्पीकर जो है वो सही आंसर होगा, स्पीकर भी उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। भारत की राजकीय भाषा से संबंधित प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं। तो 59 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा किए जा सकते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी कोलकाता जो है वो सही आंसर होगा, कलकत्ता हाईकोर्ट के तहत आता है अंडमान निकोबार। 61 में पूछा गया है नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। तो भारत में जो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है। वैसे ये इकॉनमी में आता है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल इनकम एस्टिमेट जो है वो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको CSO कहते हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा 61 का। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, 127 में पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस। तो भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, ये किसको मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन सी बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इन दोनों को धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को जो है ये रिकॉग्नाइजेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी। तो मूल कर्तव्य जो है शामिल नहीं करते हैं, किसको नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन डी लीगल सैंक्शंस को ये जो है एंजॉय नहीं करते हैं। 129 देखिए हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो है उपदेन अध्यक्ष कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 129 की सही बात जो होगी वो ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर होगा, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। 130 देखिए
हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की ओथ किसके द्वारा करवाई जाती है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। 131 देखिए, द टर्म ऑफ राज्यसभा वॉज फिक्स्ड बाय द, तो राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। 131 का ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही आंसर होगा, संविधान के द्वारा किया जाता है। 132 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज, तो भारत में न्यायिक परीक्षा की शक्ति किसके पास होती है। 132 का ऑप्शन बी इम्प्लीसिट जो है इसका सही आंसर होगा। 133 देखिए, बाई व्हाट टाइम कैन ड्यूरेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बी एक्सटेंडेड, तो राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। 133 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 1 ईयर तक इसको बढ़ाया जा सकता है। 134 में पूछा गया है द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू कंकरेंट सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन विद द, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है वो संवर्ती विषयों के संबंध में कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसके तहत है ये। 134 का ऑप्शन है सेंटर के तहत है, ये ऑप्शन है सही आंसर होगा। 135 में पूछा गया है द इलेक्शन ऑफ पंचायत आर टू बी हेल्ड, तो पंचायत के चुनाव जो है वो कितने वर्षों के बाद आयोजित करवाए जाते हैं। 135 का ऑप्शन बी एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 वर्षों के बाद जो है ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। 136 में पूछा गया है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स, देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उचित मापदंड है उसका। 136 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, पर कैपिटा रियल इनकम, ये क्वेश्चन जो है ये आ जाता है इकोनॉमी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, 113 में पूछा गया है सिविल इक्वलिटी इम्प्लाइज, तो नागरिक समानता का अर्थ क्या है। 113 का ऑप्शन ए सही आंसर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो 114 का अगर आप सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो सार्वजनिक महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता है। 115 अगर आप देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट वॉज नॉट अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, तो निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए थे। तो 115 का ऑप्शन भी सही आंसर है, कृष्णाकांत जो था वो नियुक्त नहीं हुए थे। 116 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन बिजनेस ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो कौन से गैर सदस्य संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं। 116 का सही आंसर है ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, हु डिसाइड्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसमें चुनाव आयोग के परामर्श से जो है वो राष्ट्रपति निर्णय करते हैं। 118 देखिए, द क्योरम ऑफ राज्यसभा इज, तो राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होती है। क्योरम इसका होता है 1/10। 118 का ऑप्शन सी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, अगर मान लीजिए 250 सदस्य हैं तो 250 सदस्यों का 1/10 कर लीजिए, 25 जो है इसका क्योरम माना जाएगा। 119 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो सही आंसर होगा। गवर्नर ऑफ स्टेट के बाद 120 देखिए, इन विच ईयर वॉज द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास वॉज एस्टेब्लिश, तो मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 120 का ऑप्शन है 1862 में जो था इसकी स्थापना की गई थी, जो मद्रास हाई कोर्ट था इसकी स्थापना। 121 देखिए, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। 121 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के तहत जो है इसकी बात की गई है। 122 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन जो है एवरी 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 122 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 5th ईयर और अर्लियर एज नेसेसरी, 5वें वर्ष या पूर्व जो है वह आवश्यकता अनुसार जो है प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन का। अभी हमने फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत आता था ये भी जाना। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, हु कंडक्ट्स द स्टेट असेंबली इलेक्शन, तो राज्य विधानसभा चुनाव कौन करवाता है। तो स्टेट जो असेंबली इलेक्शन होते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। 124 देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है 124 में पूछा गया है विच 5 ईयर प्लान हैड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, तो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो था वो किस 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया। तो 124 का ऑप्शन भी सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम नागालैंड, तो नागालैंड से लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो ऑप्शन ए 1 जो है वो सही आंसर होगा, 1 सीट है राज्य लोकसभा की। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का सबसे लंबा सेशन जो है वो कौन सा होता है। 57 का ऑप्शन ए बजट सेशन जो है वो सबसे लंबा सेशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एस्टिमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, तो एस्टिमेट कमेटीज में कितने सदस्य होते हैं। एस्टिमेट कमेटीज में है वो 30 सदस्य होते हैं, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा।
58 के बाद 59 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज, तो पहली जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी महिला न्यायाधीश कौन थी। तो 59 का जो है वो ऑप्शन सी फातिमा बेबी जो है वो सही आंसर होगा। फातिमा बेबी जो था वो पहली सुप्रीम कोर्ट की जो था वो जज थी। कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली जो चीफ जस्टिस थी वो कौन थी। 60 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आगे पूछा गया है पीपीपी स्टैंड्स फॉर, तो पीपीपी की फुल फॉर्म होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था। हालांकि ये जो है वो पॉलिटी में नहीं आता, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 46 की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन सी 1992 सही आंसर है। आगे पूछा गया है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो 47 का ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर सही आंसर है। 48 में पूछा गया है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट जो भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन होता है उससे संबंधित कौन सा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी पार्ट 20 जो है वो सही आंसर होगा। पार्ट 20 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विच इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए सही आंसर है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। 51 में पूछा गया है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर प्रेसिडेंट इंडिया का बनना है तो मिनिमम एज रखी गई है ऑप्शन सी 35 ईयर्स। 52 में पूछा गया है हु अपॉइंट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। 52 का ऑप्शन है प्रेसिडेंट जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है हु एंजॉयज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में कौन वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर जो है वो सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं तो इनको ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 54 का जो है वो ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट सही आंसर है। 55 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे लंबे अवधि तक प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री। तो भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है वो संघ मंडलीय के आकार को सीमित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो है वो ऑप्शन डी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सही आंसर होगा। 144 देखिए, 144 में पूछा गया है जिसको कैग कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो कैग को जो है वो कौन नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन ए दी प्रेसिडेंट जो है वो सही आंसर होगा। प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 145 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा जो है वो पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो सही आंसर होगा। 146 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय। तो अगर डिस्प्यूट हो जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को लेकर तो कौन इनमें से ऐसी अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी। 146 का ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इकोनॉमी का है, डिस्प्ले हो रहा है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर इन विच 5 ईयर प्लान। तो नाबार्ड की स्थापना कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान की गई थी। ऑप्शन सी 6th 5 ईयर प्लान जो है वो सही आंसर होगा। 141 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो पार्ट 4 जो है वो किसका डील करता है। जब डिटेल में हम डिस्कस करते तो मैंने आपको कई बार बताया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सही आंसर होगा। 142 देखिए, द मास्टर प्लान ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन वॉज अप्रूव्ड बाय। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मास्टर प्लान कब जो था वो अप्रूव किया गया था। 142 का ऑप्शन भी 1962 जो है वो सही आंसर होगा। 143 में पूछा गया है इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। तो प्रेसिडेंट जो है वो किस तरह से इलेक्ट किया जाता है। तो 143 का ऑप्शन सी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो सही आंसर होगा। एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा जो है इसको जो इलेक्ट किया जाता है। 144 देखिए, यूनियन कैबिनेट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू। तो यूनियन कैबिनेट जो है वो प्रति व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होती है, वो किसको होती है। 140 का ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सही आंसर होगा। 145 पूछा गया है द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 145 का ऑप्शन डी मीराबाई जो है मीरा कुमार जो है वो सही आंसर होगा। ये पहली स्पीकर थी लोकसभा की। अगला क्वेश्चन देखिए 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक
लाक्षणिकता नहीं है। तो क्वेश्चन ऑप्शन सी डायरेक्टली जो है वो सही आंसर होगा। 143 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैन नॉट अवेल ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता। तो ऑप्शन बी एनिमी एलियंस जो है वो सही आंसर होगा। 143 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 144 में पूछा गया है अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। तो जो अटॉर्नी जनरल है वो किसके प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी प्रेसिडेंट जो है वो सही आंसर होगा। 145 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न्ड अनअपोज्ड टू द फर्स्ट लोकसभा। पहली लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध जो है वो वापस आए थे। 145 का ऑप्शन बी आनंद चंद जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोरोगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड। तो स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित नहीं होता है। 146 का ऑप्शन बी बिल्स ऑप्शन विधेयक जो है इससे प्रभावित नहीं होता। 147 देखिए, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, किसके द्वारा आयोजित की जाती है। 147 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच द टू हाउसेज डिसएग्री। 148 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट्स विद। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित होती है, किसके पास होती है। 148 का ऑप्शन बी दी पार्लियामेंट के पास ये होती है। 149 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, किस चीज़ के ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। 150 देखिए, टिल विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन फिक्स्ड। तो दोनों सदनों की जो राज्य विधानसभाएं हैं उनकी संख्या जो है वो कब तक जो है वो फिक्स की गई है। 150 का जो है वो ऑप्शन डी 2026 तक की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ईस्टर्न जनरल काउंसिल। तो इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो ईस्टर्न जनरल काउंसिल में नहीं आता है। नॉट जब आपसे पूछा गया है तो 151 का ऑप्शन बी सिक्किम जो है वो सही आंसर होगा। 152 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट के तहत नहीं आता है। तो स्टेट लिस्ट के तहत कौन सा नहीं आता है। 152 का ऑप्शन ए इंश्योरेंस जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया है इन विच ईयर डिड पार्लियामेंट अडॉप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन सी 1950 जो है वो सही आंसर होगा। 142 में पूछा गया है विच कंट्री एक्सेप्ट द पॉलिसीज ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप। तो इनमें से कौन सा देश जो है वो दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार करता है। 142 का ऑप्शन डी यूएसए जो है वो सही आंसर होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 143 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर को भी, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी अपॉइंट किया जाता है। 144 में पूछा गया है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो 144 का ऑप्शन डी 12 जो है वो सही आंसर होगा। 12 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं राज्यसभा में। 145 में पूछा गया है पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट। तो पंचायती राज भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो 145 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा, इन सभी का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। 146 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दी प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन एबोलिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्लानिंग कमीशन को किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो था वो समाप्त किया गया था। तो योजना आयोग को नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो था इसको एबोलिश किया गया था, समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमारे संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। 42 का ऑप्शन डी यूएसए जो है वो सही आंसर है। 43 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रावधान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 जो है वो पंचायती राज की बात करता है। 44 में पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। फंडामेंटल राइट्स किसको नहीं दिए जाते हैं। 44 का ऑप्शन डी पॉलिटिकल सफर्स जो है वो सही आंसर होगा, इनको नहीं दिए जाते हैं। 45 में पूछा गया है रिकमेंडेशन ऑफ दी टू दी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया ऑन स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशनशिप्स आर मेड बाय। तो विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसाएं जो है वो किसके द्वारा की जाती हैं। 45 का जो है वो ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन जो है वो सही आंसर होगा। 46 है, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग का यहाँ पर पूछा गया है कि कितने टाइम तक ये रहते हैं। 46 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए,
हु इज कम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा, तो राज्यसभा को किसके द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है। 47 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर होगा। 48 में पूछा गया है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर, तो 0 आवर शून्यकाल जो होता है इसकी अधिकतम समय सीमा कितनी होती है, तो 48 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 48 का जो है वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होता है। अच्छा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 49 देखिए, हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेष, तो कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, इनके कौन अपने ऑफिस में तब तक रहता है जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं, तो 49 का ऑप्शन सी गवर्नर जो है वो सही आंसर होगा, गवर्नर। 50 देखिए, द हाई कोर्ट जजेस एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ, तो हाई कोर्ट के जजेस ने अगर अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है तो वो किसको देंगे, ऑप्शन ए दी प्रेसिडेंट जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी वॉज, तो आपातकाल के दौरान सर्वाधिक विवादास्पद जो संशोधित किया गया था वो कौन सी थी अमेंडमेंट थी। 51 का जो है वो ऑप्शन डी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही आंसर होगा। और 52 में पूछा गया है सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ गवर्नर आर चार्ज टू, तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो हैं वो किस तरह कहाँ से चार्ज किए जाते हैं। 52 का जो है वो ऑप्शन ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है वो सही आंसर होगा। 52 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। 54 में पूछा गया है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो एक स्टैचुरी बॉडी है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 55 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डील्स विद, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है वो किससे संबंधित है। 55 को ऑप्शन डी रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विसेज मैटर जो है वो सही आंसर होगा। 56 वैसे तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, हम तो डिस्कस कर लेते हैं। पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडेड नेशनल इनकम बाय, पर कैपिटा इनकम को अगर प्राप्त करना है तो डिवाइड नेशनल इनकम को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री के साथ, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो टारगेट याद रखिएगा कि 500 प्लस लाइक्स का टारगेट है, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सभी पर ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।